के ऊपर बात करता हूँ। पहला प्रश्न आपका है कि रक्त का पीएच मान कितना होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। अगर आप लोगों से परीक्षा हाल में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है तो आप लोगों को याद रखना है 7.4 होता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है एक वयस्क मानव के शरीर में कितना रक्त होता है, यानी कि जो एक वयस्क मानव होता है उसके शरीर में कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक जो वयस्क मानव है उसके शरीर में कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। एक जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। फिर उसके बाद आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा रक्त में मुख्य रूप से कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो आप लोगों को याद रखना है रक्त में मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं होती हैं। एक होती है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रक्त में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं। रक्त का कौन सा भाग प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो आप लोगों को याद रखना है डब्ल्यूबीसी। कौन सा भाग, डब्ल्यूबीसी जो होता है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। फिर उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है रक्त का कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मदद करता है, यानी कि रक्त का कौन सा प्रोटीन है जो थक्का जमाने में मदद करता है। तो आप लोगों को नोजन फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो आपको थक्का जमाने में मदद करता है। फिर उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, मानव शरीर में जो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो होता है वो किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर उसके बाद आखिरी प्रश्न है कितने प्रतिशत रक्त का प्लाज्मा कहते हैं, तो 55%, यानी कि 55% भाग जो होता है रक्त का उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इन प्रश्नों का। पहला प्रश्न आपका था कि जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आप लोगों को याद रखना है 7.4। उसके बाद दूसरा प्रश्न था एक वयस्क मानव के शरीर में कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर। तीसरा प्रश्न था कि रक्त में मुख्य रूप से कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो 3 होती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद प्रश्न था रक्त का कौन सा भाग प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करता है, तो डब्ल्यूबीसी। फिर उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था रक्त का कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मदद करता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। मानव शरीर में रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा। कितने प्रतिशत रक्त के भाग को प्लाज्मा कहते हैं, तो 55%।